हेलो, माय नेम इज डॉक्टर हिमांशु और आज हम बात करेंगे कैसे नॉर्मल ब्लड की वैल्यूज भी आपके डॉग को डेंजर का सिग्नल दे सकती है। इस वीडियो के लिए हमने ब्लड वैल्यूज को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हम कैटेगरी वाइज डिफरेंट डिफरेंट ब्लड वैल्यूज को देखेंगे, जिसमें कैटेगरी नंबर 1 है इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग, यानी ऐसी वैल्यूज जिसके बिगड़ने से लाइफ भी डेंजर में जा सकती है। सबसे पहले आता है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBC। इसकी जो रेंज होती है वो 6000 से लेकर के 17000 सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है। अगर ये वैल्यूज 2000 से नीचे पहुंच जाए तो माना जाता है कि डॉग के अंदर बहुत ही कम इम्यूनिटी है और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन से उसकी डेथ भी हो सकती है। और अगर यही वैल्यूज बढ़ के 3000 से ऊपर चली जाए तो इसमें कैंसर जैसे कि ल्यूकेमिया का खतरा भी बढ़ सकता है। अब जैसे कि कुछ बीमारियां होती है जैसे पार्वो वायरस या फिर डिस्टेम्पर जैसी बीमारियां, इसमें प्लेटलेट्स का काउंट होता है वो 1000 से भी कम हो जाता है, जिसमें कि हमें सपोर्टिव थेरेपी देनी पड़ती है डॉग को। साथ में वायरल इन्फेक्शन होते हुए भी एंटीबायोटिक का कोर्स देना पड़ता है ताकि डॉग की इम्यूनिटी बनी रहे और उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाए। उसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स, यानी कि ऐसे सेल्स जो क्लोटिंग का काम करते हैं। अगर कहीं पे कट लग जाए तो हमारा खून निकलने लगता है, ऐसे ही डॉग के केस में भी है। वहां पे खून ना निकले या खून बहना रुक जाए, उसके लिए प्लेटलेट जैसे सेल काम में आते हैं। यूजुअली ये सेल्स 2 लाख से 5 लाख पर माइक्रोलीटर की कंसेंट्रेशन से मौजूद होते हैं, और अगर इनकी वैल्यू 50,000 से कम हो जाती है तो एक इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है, जिसमें कि ब्लीडिंग होती है वो सीवियर होती है और ब्लीडिंग रुकती नहीं है। ये यूजुअली देखा जाता है टिक फीवर के केस में या फिर डेंगू फीवर के केस में। इसके बाद कैटेगरी 2 आती है ऑर्गन डैमेज इंडिकेटर्स, यानी कि ऐसे पैरामीटर्स जो ये दिखाते हैं कि लीवर या किडनी में कोई डैमेज हुआ है या नहीं। क्रेटिनिन एंड BUN यूजुअली दिखाते हैं किडनी के डैमेज। तो क्रेटिनिन का नॉर्मल लेवल होना चाहिए 0.5 से 1.5 mg पर डेसीलीटर। ये यूजुअली चेंज हो जाता है जब डिहाइड्रेशन हो या किडनी में कोई डिजीज हो या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो। अगर ये वैल्यू 1.6 से 2.5 के बीच में आ जाए तो हम कह सकते हैं कि अर्ली किडनी डैमेज या कोई बीमारी स्टार्ट हो चुकी है। अगर ये वैल्यू 4 से ऊपर जाती है तो हम उसे किडनी फेलियर बोल देते हैं। अब बात करते हैं लीवर के डैमेज को बताने वाले एंजाइम, जो कि है ALP एंड ALT। जो नॉर्मल ALT की वैल्यू होती है वो 10 to 100 U पर लीटर होती है। डेंजर स्केल जो इसे माना जाता है कि अगर वैल्यू 5 टाइम्स हो जाए तो सिग्निफिकेंट डैमेज लीवर में हो चुका है, ऐसा माना जाता है। अगर ये वैल्यू 10 टाइम्स हो जाए तो ये एक इमरजेंसी की केस बन जाता है, जिसमें कि डॉग की कंडीशन काफी सीरियस होती है। कैटेगरी 3 आती है क्रोनिक डिजीज मार्कर, यानी कि ऐसी वैल्यूज जो ये बताती है कि इस डॉग में काफी लंबे टाइम से कोई प्रॉब्लम थी, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज। इसकी जो वैल्यू होती है वो 70 to 120 mg पर डेसीलीटर तक होती है। परंतु अगर ये 60 से कम हो जाए या ये 180 से ज्यादा हो जाए, दोनों ही केस में एक क्रोनिक बीमारी थी डॉग के अंदर, ये हम कह सकते हैं। अगर ये वैल्यू 400 से बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन इसे माना जाता है। साथ में कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड को भी इसी कैटेगरी में माना जाता है। इनकी वैल्यू यूजुअली इंडियन डॉग्स की थोड़ी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द डाइट जो हम इंडियन लोग अपने डॉग्स को देते हैं। इसके बाद कैटेगरी नंबर 4 होती है न्यूट्रिशनल मार्कर्स, यानी कि ऐसी वैल्यूज जो कि न्यूट्रिशन के फ्लक्चुएशन से चेंज होती हैं, जिसमें कि टोटल प्रोटीन आता है और साथ में पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी कि PCV आता है। कई बार ब्लड टेस्ट के बाद भी सारी वैल्यूज सही आती हैं लेकिन हमारा डॉग बीमार होता है। कई बार ये वैल्यूज काफी बॉर्डर लाइन पे होती है और हमें डर होता है कि क्या ये वैल्यू नॉर्मल मानी जाएंगी या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो इस सब का जो भी डायग्नोसिस है वो एक वेटनेरियन दे पाएगा, एक पैथोलॉजिस्ट दे पाएगा। तो आप अपने लोकल वेट से जरूर कंसल्ट करें। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, कंसल्टेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो खुद से डायग्नोसिस करके ना आप चलें, एक वेटनेरियन को दिखाएं और सही से कंसल्टेशन लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।